हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 के पेपर के इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अर्थशास्त्र के हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 23 एंड अगर हम टाइम की बात करें तो वही 3 घंटा रहेगा। दोनों वर्जन में आपको दिया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश मीडियम में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका हिंदी मीडियम में। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, 3, 4, 5 कितने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है कौन सा, वर्गीकरण, सारणीय, विश्लेषण, निर्वचन। तो यहाँ पर अगर आप बात करें आंकड़ों में वर्गीकरण में पहला कदम है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, वर्गीकरण। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक को कहा गया है, सॉरी माध्यिका, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो गया। माध्यिका को कहा जाता है भूमिष्ठक स्थिति संबंधी माध्य। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका को कहा जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, भूमिष्ठिक स्थिति संबंधी माध्य, समूहीकरण, औसत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा आपका, दा वाला औसत। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2017 को, या फिर 1 जनवरी 2016 को। अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगर हम बात करें आगे हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, टी बालकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, टी बालकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब आप 5वां देखिएगा, राष्ट्रीय आय में सतत दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। आर्थिक विकास पर टिक लगा है लेकिन जरूरी नहीं यही आंसर होगा। देखते हैं जरा, आर्थिक समृद्धि, धारणीय विकास, इनमें से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक विकास, क्योंकि इसमें बोला है दीर्घकालिक वृद्धि। ठीक है, किसकी विशेषता है, तो आर्थिक विकास की। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं गाइस, भाई इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना एंड नोटिफाइड के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, जिससे कोई भी अपडेट अगर हमें मिलती है तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक आज ही पोस्ट में डाल दी है, पोस्ट चेक कर लो, जाओ। एंड नहीं मिल पाती है तो मुझे बता देना, कॉमेंट सेक्शन में मांग लेना, मैं दे दूँगी। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आर 2, 3, 4, 5 क्या है भैया राइट आंसर। तो यहाँ पर आप, अरे यार, तो यहाँ पर देखिए क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आर 2। ठीक है, राइट आंसर है आपका 2। यहाँ पर देखिए सेकंड वहीं पर दिया था ना, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज, the first step of classification data is classification, tabulations, analysis या फिर इंटरप्रिटेशंस। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका ए वाला, क्लासिफिकेशन। ओके, आगे देखिएगा, मीडियन इज कॉल्ड, भाई इसमें तो टिक ही नहीं लगाए हैं ये, आप ना हिंदी वाले जो दिए थे ना उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। ठीक है,
थर्ड वाले का क्या हुआ था, औसत हुआ था, मतलब इसका आंसर जो होगा, हाँ यार इतने तो हम हिंदी मीडियम वाले भी समझदार रहते हैं जितने आप लोग नहीं रहते हो। एवरेज वन when was NITI Ayog formed in our country? So 1st January 2014, 1st January 2015, 1st April 2015 या फिर 1st January 2016। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बताओ कौन सा था उसमें, जल्दी बताओ। देख हमने सारे लगवाए थे फिर भी भूल जाते। 1st January 2015। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी टी बालकृष्णन। अब आप लोग बताना उसके अकॉर्डिंग। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका राइट आंसर नीचे वाले का। व्हाट इज द स्पेशल ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन नेशनल इनकम? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है चलिए। और इसका क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। रिक्त स्थान की पूर्ति करने की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सब में तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। सेकंड देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी, 1982 में हुई थी। इसके अलावा आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, चीन में वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करवाने वाला खालिस्तान कहलाता है, श्रमिक कहलाता है। कार्य करवाने वाला नहीं, करने वाला, ठीक है ध्यान से सुनना। खालिस्तान अगर यहाँ पर कराने वाला आएगा तो वो मालिक होगा, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ करके जाओ। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, खालिस्तान बेमाप है जो श्रृंखला के 4 बराबर भागों में विभाजित होती। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं ये IMP आ जाएगा और कहीं उन्होंने ये दे दिया कि काम करवाने वाला होता है, तो श्रमिक नहीं लिख के आना है, मालिक बोलोगे या फिर कारखाने का ओनर बोल सकते हो, तो मालिक ही बोलोगे उसे हिंदी में आप, तो है ना। खालिस्तान बेमाप है जो श्रृंखला के को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो सांख्यिकीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत खालिस्तान से प्राप्त होता है, सूचांक है ये वाला यहाँ आता, गलती से उन्होंने यहाँ लिख दिया भाई, चलो कोई ना, ये इंग्लिश के दिए, इंग्लिश के कर लेना। अब हम सही जोड़ी की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीयक आंकड़े करवे समिति तो 1955, योजना आयोग तो राइट वन इज 1950, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 2020। इसके बाद आंकड़ा संग्रहण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े। प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व साक्षात्कार। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका ए, सेकंड का हो जाएगा ये, थर्ड का हो जाएगा आपका क्या ये, फोर्थ का हो जाएगा भैया क्या आपका 1950, फिफ्थ का हो जाएगा 2020 आंकड़ा संग्रहण, छठवे का हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़े। इसके बाद प्रत्यक्ष जानकारी का हो जाएगा सी वाला व्यक्तित्व साक्षात्कार, ठीक है आपको लिखे हुए हैं। आगे देखिए, अब अगर हम बात करेंगे इंग्लिश के भी इस टाइप से दिए गए हैं, आप इंग्लिश के भी कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एक शब्द में उत्तर की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र है। तो इसका सूत्र अगर मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बता ही देती हूँ, जैसा लिख रही हूँ वैसा कर लेना। ये ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की कि कृषि क्रिया किस क्षेत्र में संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। गवर्नर अधिनियम, नहीं क्या लिखा है ये, एक मिनट, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ब्लर हो गया यार ये। अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 25 अगस्त 2005 को। काटो और जलाओ का संबंध किससे है, भूमि रेखिता से, भूमि रेखिता, ठीक है। आर्थिक समृद्धि
इसका संबंध किससे है? उत्पादन की वृद्धि से, उत्पादन की वृद्धि से। और इसके बाद खालिस्तान, क्या पता है ये क्या लिखा है, मैं आपको पिन कर दूंगी इसको, ठीक है। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया है? रॉविज। इसका राइट आंसर शायद ये है। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आपको पता हो तो आप ढूंढ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मिल नहीं पा रहे हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के, इंग्लिश वर्जन में दिए हैं, तो आप निकाल लीजिएगा। अगर हम सत्य असत्य की बात करें तो माध्यिका की बीज गणितीय है, विवेचना संभव नहीं है, सत्य। इसमें सारे टिक है ना, ये सत्य हो जाएगा। हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, असत्य। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, असत्य। 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, सत्य। मानवीय पूंजी में उत्पादक में वृद्धि होती है, सत्य। भारत भौगोलिक दृष्टि से शिक्षा एशिया का सबसे बड़ा देश है, सत्य। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, पांचवा भी सत्य एंड छठवा असत्य। समझ में आई बात? चलो ठीक है, आगे देख लो जरा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है ये वाले, तो एक एक बार तो पढ़ लेना, कल है पेपर, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ लेना चाहिए। अब अगर बात करूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक कर रहे हो। ना भाई ना, हम हमारी मजाल कि हम पेपर लीक कर दें। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट से तैयार किया गया एक प्रश्न है, आप प्रश्न पत्र समझ सकते हैं। जैसे आपके सैंपल पेपर्स आते हैं वैसे ही ये है, कोई पेपर लीक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड नहीं करी है जो पेपर लीक वाली बात हो। हाँ, इसमें हमने आईएमपी चीज़ें इंक्लूड करी है, पेपर फॉर्मेट से ये तैयार किया गया है, दैट्स इट अबाउट इट, ओके। तो बिल्कुल ना सोचे कि पेपर लीक है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सारणी बनाई गई है और उसे पेपर के फॉर्मेट से तैयार किया गया है, दैट्स इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गाइस। मैंने सोचा आप लोग बहुत बहुत डिमांड कर रहे हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेकर आ ही जाते हैं, ओके। सो थैंक यू।